इन बच्चों को जरा गौर से देखिए। बोड़ा और दरी पर बैठकर पेड़ के नीचे पढ़ रहे ये बच्चे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट यानी आईआईटी की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ बैठे लगभग सभी बच्चों को इनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर इनके गुरुजी यानी पूर्व डीजीपी और सुपर 30 कंसेप्ट के जनक अभयानंद जी ने सेलेक्ट किया है। आमतौर पर माता पिता की कोशिश होती है कि उनका बच्चा बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े और जहां क्लास हो वहां एसी की भी व्यवस्था हो, पर ये गुरुजी कुछ अलग हैं। इनका मानना है कि प्रकृति ही विज्ञान का आधार और प्रकृति के बीच बैठकर ज्ञानार्जन करने से विज्ञान को समझना आसान हो जाता है, जिसकी ज़रूरत आईआईटी जैसे परीक्षाओं में पड़ती है। आप ऐसे भी देखेंगे तो विज्ञान वो पढ़ाई है जिसमें आप प्रकृति के रहस्यों के परत को खोलते हैं। प्रकृति अपने अंदर में बहुत सारे रहस्य छिपा के रखी है। अगर हम उन सभी रहस्यों को परत दर परत अगर खोलना चाहें तो सबसे अच्छा जो माहौल होगा वो प्रकृति अपने आप होगी। प्रकृति आपको संदेश देती है, प्रकृति समस्याएं भी खड़ी करती है और प्रकृति आपको समाधान भी बताती है। तो अगर बच्चे शुरू से ही प्रकृति के बीच में रह कर के पढ़ें और सीखें तो उनका विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा। अब तो सरकार भी चाहती है बच्चे जहां पढ़ें वहां भवन हो और बच्चे को बुनियादी सुविधाएं जरूर मिले। फिर ये गुरुजी अलग अंदाज में क्यों पढ़ाते हैं? 21वीं सदी में भी गुरुकुल और गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हैं। गुरुजी जिस बच्चे को अपना शिष्य बनाते हैं वो भी कुछ ही दिनों में गुरुजी की भाषा समझने लगते हैं और उन्हीं के अंदाज में पढ़ाई को रट्टा मारने के बजाय अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाने का भरसक प्रयास करते हैं। बचपन से स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कहीं भी, तो हमेशा हम लोग क्लासरूम में पढ़ते थे जो चारों तरफ से बंद होता था और बेंचेस लगे होते थे और वहीं पे पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा हम लोग देखा करते थे गुरुकुल जैसा कि वहाँ पे शिक्षा मिलती थी, जहाँ पे बच्चों को अलग एकदम वातावरण में पढ़ाया जाता था, इसके बारे में हम सिर्फ सुनते थे। और वैसा स्कूल में अरेंजमेंट था नहीं कि उस तरह से पढ़ाई हो सके। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वही गुरुकुल वाला वातावरण है, जहाँ पे बिल्कुल एक गुरु हैं और कुछ बच्चे हैं जो एकदम पाठशाला की तरह पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ऐसे पढ़ के, और एक अलग ही एक्सपीरियंस है ये जो रेयरली ही किसी को मिल पाएगा। तो पहले तो सर आपके दिमाग में घुस के ये कोशिश करते कि आपके मन में डाउट क्या चल रहा है। सर उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे। डायरेक्ट सर टॉपिक के बारे में नहीं बताएंगे कि हम ये टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं या ये टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, वो टॉपिक को बाकी चीज़ों से रिलेट करके बताएंगे कि आप, और लास्ट में फिर बताएंगे कि आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ने वाले इन बच्चों ने भी अपने गुरुजी के इस अंदाज को स्वीकार कर लिया है। जहां ये बच्चे पढ़ते हैं वहां पेड़ पौधों के बीच ब्लैक बोर्ड तो जरूर होता है, लेकिन गुरुजी ज्यादा सवालों का जवाब नेचुरल तरीके के जरिए देते हैं और बच्चे भी किताबी ज्ञान को रट्टा मारने के बजाय उनमें जीकर सीखते हैं। जैसे हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ते हैं ना, तो पीछे कोई हल्ला कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सब यहाँ नहीं है। यहाँ इन्वायरमेंट के बीच में हम नेचुरली पढ़ते हैं और उससे ज़्यादा है कि हम लोग का ध्यान पूरी सर के बातों पे रहता है एकदम, कि सर क्या समझाना चाह रहा है, किस पॉइंट्स पे ले जा रहा है। सर का एक और अच्छा आदत है कि वो कभी ऐसा होगा कि कोई चीज़ पढ़ा देंगे और बताएंगे नहीं कि हम आपको ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और लास्ट में बताएंगे कि अच्छा मैंने आपको ये चीज़ पढ़ा दिया और यही होता है ये। जैसे डॉपलर इफेक्ट इन्होंने पढ़ाया था, वैसे बहुत सुंदर तरीके से। सर के डाउट सॉल्विंग के तरीके में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चीज़ पता चला है और मैं इससे बहुत मुझे लाभ मिलता है कि सर जब डाउट होता है तो बहुत लोग डाउट पूछते हैं लेकिन खुद उनको ठीक से पता नहीं होता है कि डाउट को फ्रेम कैसे करें। पहले तो सर डाउट को फ्रेम कर देते हैं कि डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जब सर से डाउट पूछते हैं तो सर सीधे डाउट का सॉल्यूशन नहीं देते हैं। सर आपको पूरा तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, आप ही के डाउट के अंदर कंफ्यूज कर करके उसके बाद आपको सीधे जवाब नहीं देंगे।
आपसे सही सवाल पूछते जाएंगे, पूछते 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 पूछते, और हर छोटा छोटा सवाल का आप ही से जवाब निकलवाते हैं और इस तरीके से वो सही आंसर तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पढ़ने वालों से गुरुजी कोई फीस नहीं लेते हैं, बस उनमें सीखने की ललक हो और इतना बौद्धिक विकास कर ले कि वो तर्क के साथ गुरुजी को संतुष्ट कर सके। यही गुरुजी का मेहनताना होता है। शायद यही वजह है कि प्रकृति की गोद में बोरा और दरी पर बैठकर पढ़ने वाले ये बच्चे IIT प्रवेश परीक्षा में प्रतिवर्ष लगभग 100% रिजल्ट देते हैं। नमस्कार दोस्तों, बिहारी प्रणाम। बिहारी दर्शन में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बिहारी दर्शन को ज़रूर लाइक करें। आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग अंदाज में बिहार के दर्शन हो तो बिहारी दर्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।